जब आयशा ने प्रेगनेंसी रिपोर्ट हाथ में पकड़कर अली को देखा तो उसकी आंखों में खुशी भी थी और डर भी। उसने धीमी आवाज में कहा, अली, मैं माँ बनने वाली हूँ। अली मुस्कुराया, ये तो बहुत बड़ी खुशी है, अल्लाह का शुक्र। लेकिन इस खुशी की उम्र बहुत छोटी थी। घर के दूसरे कमरे से आवाज आई, अली, इधर आओ। माँ ने बिना किसी मुबारक के कहा, इस दफा मुझे बेटा चाहिए। अली ने आहिस्ता कहा, अम्मी, ये अल्लाह के हाथ में होता है। लेकिन माँ का जवाब सख्त था, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, बेटी से घर का नाम नहीं चलता। पर्दे के पीछे खड़ी आयशा ने यह सब सुन लिया। उस पल उसे महसूस हुआ जैसे उसकी कोख का इम्तिहान शुरू हो चुका हो। रात को अकेली कमरे में बैठकर आयशा ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, मेरा बच्चा, अगर तुम बेटी हुए, क्या ये घर तुम्हें कबूल करेगा? आंखों से आंसू गिरते रहे। माँ बनना रहमत है, फिर मुझे गुनहगार क्यों बनाया जा रहा है? अली कमरे में आया और बोला, अम्मी बस इमोशनल हैं, दिल पे मत लो। आयशा की आवाज़ कांप उठी, अली, अगर बेटी हुई तो क्या मैं बुरी बीवी कहलाऊंगी? क्या मेरी इज्जत सिर्फ इस बात से जुड़ी है कि मैं क्या पैदा करती हूँ? अली खामोश रहा। उसकी खामोशी आयशा के लिए जवाब बन गई। डॉक्टर के कमरे में जब सच बताया गया तो कहा गया, जेंडर माँ डिसाइड नहीं करती, ये फादर के जीनस से होता है। आयशा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, काश ये बात हर घर समझ लेता। लेकिन घर वापस आकर माँ का फैसला बदला नहीं। उसने कहा, मुझे ये साइंस नहीं सुननी, मुझे बेटा चाहिए। आयशा पहली दफ़ा रोती हुई बोली, अम्मी, ये बच्चा भी अल्लाह की अमानत है। जवाब आया, अल्लाह की अमानत तब कहना जब बेटा हो। ये सुनकर आयशा टूट गई। ज़मीन पर बैठकर उसने कहा, मैंने क्या गुनाह किया है? सिर्फ माँ बनना। उसने चीख कर कहा, बेटी पैदा करना गुनाह क्यों बना दिया आप लोगों ने? अली की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद गलती मेरी है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए दीवर नहीं बन पा रहा। रात के सन्नाटे में आयशा सजदे में गिरकर बोली, या अल्लाह, मेरे बच्चे को सिर्फ जिंदगी नहीं, इज्जत भी देना। और फिर उसने अपने पेट पर हाथ रख कर कहा, मेरा बच्चा बेटा हो या बेटी, मैं उसे हर जुल्म से बचाऊंगी। क्योंकि मसला बेटा या बेटी का नहीं, मसला सोच का है।